Hello class. So we also completed teacher's prayer explanation. Okay, now today we will do all exercises from this chapter. Okay, so B2, on the basis of your understanding of the poem, complete the summary of the poem. सो ये जो आपने पोएम, ये जो आपकी राइम में जो आपने पोएम पढ़ी है, इसको आपने कितना समझा है, उसके बिहाफ पे आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आपको फिल करना है. ओके, सो द टीचर वांट्स टू टीच हर स्टूडेंट्स हाउ टू लीड देयर लाइफ नाइसली ऑन दिस अर्थ, हाउ टू ओवरकम डैश एंड डैश that one faces and how to improve their dash. So you can see here वो क्या सिखाना चाहते थे कि स्ट्रगल को कैसे फेस ओवरकम करते हैं, ठीक है, स्ट्रगल और स्ट्राइव को कैसे ओवरकम करते हैं और जो उनकी वैल्यू है उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं. ओके, सो यू हैव टू राइट हियर how to overcome the struggle and strive that one faces and how to improve their worth. Okay, now she doesn't want her student to have only dash knowledge. So एक टीचर क्या नहीं चाहता कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज मिले. सो यू हैव टू राइट हियर बुकिश नॉलेज. what is more important is that they should be able to choose the proper path. और वो क्या चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पाथ को, मतलब जो उनका रास्ता है, जो भी उनका करियर एक्सपेक्ट है, उसको प्रॉपर चूज़ करना आना चाहिए. ओके, दे शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डैश as right as appreciate the dash of nature. So we also learn about the poem that they should be able to distinguish between right from wrong. राइट फ्रॉम रॉन्ग भी लिख सकते हैं एंड राइट रॉन्ग भी लिख सकते हैं. एज वेल अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि उन्हें ब्यूटी ऑफ नेचर को भी अप्रिशिएट करना आना चाहिए, सही गलत में फ़र्क करना आना चाहिए. ओके, नाउ शी फील्स दैट शी विल हैव डन हर ड्यूटी सिंसियरली if she can teach the children to develop dash and dash. So develop wisdom and grace. ओके, विजडम मतलब क्या था, लर्निंग, और ग्रेस मतलब क्या था, अपनी इमेज को अच्छी बनाना. ठीक है, फाइनली शी प्रेज टू गॉड टू डैश हर इन मेकिंग दिस वर्ल्ड फुल ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव डैश डैश एंड डैश. सो फाइनली शी प्रेड टू गॉड. क्या बोलती है कि वो गॉड उनको गाइड करें, God to guide her making this world full of individuals who have character, confidence and happiness of heart. Okay, now we'll do next exercise. You can see a select an appropriate title of each stanza from the choices given below. So a satisfied soul, a prayer, a guidance force, correct judgment. So you have how many stanzas here? 1 2 3 4 5. Okay, and you have some stanzas here, so you have to just put one stanza what clarified the that stanzas. Okay, so stanza 1 में क्या बोला गया था, गाइडिंग फोर्स, कि मतलब वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहती हैं. और 2 और 3 में करेक्ट जजमेंट, कि वो जो जजमेंट हो, जो आपका पाथ हो, वो आप उसको प्रॉपरली फॉलो करें और जजमेंट आपका करेक्ट होना चाहिए. 4th में क्या उन्होंने बोला था, अ सेटिस्फाइड सोल, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं वो सोल सेटिस्फाइड होनी चाहिए. ठीक है, और 5th में क्या था, अ प्रेयर. इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, आई होप अब आपको दिखा होगा, राइट, बहुत लाइट आ रहा है. सो यू कैन राइट हियर अ प्रेयर. ओके, so turn the next page.
Yeah. Select any 4 students in your class for a survey, speak to them, and find out whether they have been influenced by a teacher who brought about any change in their बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस. सो आप ये तो आपके लिए फाइनली कि आप 4-5 बच्चों को चूज़ कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं कि किसी भी टीचर ने आपके अंदर कुछ बिहेवियर में चेंजेस किए हों या आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस किए या एकेडमिक परफॉर्मेंस में चेंजेस किए हों, तो आप वो सर्वे करके यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टूडेंट बेसिस ऑफ द सर्वे. नेम ऑफ द स्टूडेंट, टीचर, सब्जेक्ट टॉट और चेंज अबाउट योर सेल्फ. ओके. मतलब किस में बिहेवियर में चेंज किया, आप बिहेवियर में चेंज हुआ आपके टीचर की वजह से, या आपके टीचर की वजह से पर्सनालिटी में चेंज हुआ, या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस में चेंज हुआ. ओके. सो प्लीज कंप्लीट इट. नाउ विल डू नेक्स्ट वन. B5 HOTS. In the poem, the teacher wants to teach the student improve their worth. So यहाँ पर पोएम में क्या बताया गया कि टीचर स्टूडेंट्स का वर्थ इम्प्रूव करना चाहती है, उनकी वैल्यू को इम्प्रूव करना चाहती है. सो A1 इज व्हाट डज द एक्सप्रेशन इम्प्रूव देयर वर्थ मीन. सो इम्प्रूव देयर वर्थ का मीन क्या है वो बताना है आपको. सो इट मीन्स हाउ अ टीचर गाइड्स and motivate the students to realize and understand their true potential. ठीक है. improve their worth का मतलब आपका ये होगा कि एक टीचर गाइड करता है और मोटिवेट करता है अपने स्टूडेंट्स को और ये रियलाइज कराता है कि वो उनके अंदर का जो ट्रू पोटेंशियल है वो उसको समझ पाए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हाउ कैन ए स्टूडेंट इम्प्रूव देयर वर्थ. अब यहाँ पर क्या बोला गया कि स्टूडेंट अपना वर्थ कैसे, अपना पोटेंशियल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो कैसे कर सकते हैं आप लोग. दे होगा यहाँ पर THEY. ओके. दे लिख लीजिएगा. दे कैन इम्प्रूव देयर वर्थ बाय इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, विजडम एंड कैरेक्टर इन देमसेल्फ. मतलब सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर विजडम मतलब लर्निंग, हमेशा आपको रेडी टू लर्निंग रहना चाहिए, और कैरेक्टर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. ठीक है. हेल्पिंग, काइंड. ओके. सो वैल्यूज. इन दिस पोएम द टीचर wants that her students should be able to make a distinction between the right and the wrong. Why is it important for us to the righteous path. So अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस पोएम में स्टूडेंट को, ठीक है, सही और गलत में कैसे पहचानना चाहिए सही और गलत को, तो उसके लिए एक राइट पाथ क्या होना चाहिए. सो बिकॉज द राइट पाथ हेल्प्स us to become a good citizen and it also leads us to goal our life. सो सही और गलत अगर आप पहचानते हैं कि गलत क्या है सही क्या है, तो वो आपका जो सही पाथ है, जो राइट पाथ है, उसकी ओर ले जाता है. वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो राइट पाथ होता है वो आपको किस में हेल्प करता है, गुड सिटीजन बनने में हेल्प करता है, और जो आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, उस तक पहुंचने में भी आपकी हेल्प करता है. ओके. सो नाउ यू कैन सी हियर B7 रीड दिस डायरी एंट्री of a maths teacher who is very thrilled about the result of his entire class, especially of a student Vaibhav who has shown a very positive change. तो यहाँ पर क्या है कि ये एक डायरी नोट है, ठीक है, जिसमें ये जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड हैं अपने रिज़ल्ट को लेकर के, स्पेशली उनके क्लास में एक बच्चा है वैभव, उसके रिज़ल्ट को लेकर के. ठीक है. सो लेट्स सी. डेट टाइम और डे दिया गया है. सो टुडे आई एम वेरी thrilled to see the performance of 7th B in maths. All the students have done so well in exams that the average result of this section is the best among. To think that it was once considered to be worst performing section in class 7th. The students have made me feel proud of them. I am especially happy about Vaibhav,
who has shown a wonderful result and kept his performance of becoming a disciplined student. His changed behavior and attitude have impressed two students as well as the teachers. I am so happy to be teaching a bunch of सच स्वीट चिल्ड्रन. तो ये क्या बोलते हैं कि वो पहले तो बहुत वरीड थे कि पता नहीं क्लास 7th का रिज़ल्ट कैसा जाएगा. तो पहले तो बहुत एवरेज आ रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, इस बार जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट गया उनका. ठीक है, उनका जो भी सब्जेक्ट था मैथ का उसमें, और अच्छी परफॉर्मेंस दी थी सब लोगों ने. तो उनको अपने स्टूडेंट्स पे बहुत प्राउड था. इसके अलावा एक बच्चा था वैभव, वो पहले बहुत ही वीक था, लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने प्रॉमिस किया, उससे टीचर से प्रॉमिस किया कि वो एक डिसिप्लिन स्टूडेंट बन के दिखाएगा और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लेकर आएगा. और इसके बाद से उस बच्चे में चेंज भी हुआ, उसके एटीट्यूड में भी बहुत चेंज हुआ और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए. ठीक है, नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. So you can see here, imagine yourself to be Vaibhav. Write a diary letter expressing your feelings of happiness and a sense of achievement on performing so well. Also mention your feelings of gratitude to your teacher who has been द गाइडिंग फोर्स ऑफ बिहाइंड यू. सो वो तो टीचर ने अपना ग्रैटिट्यूड दिखाया था उधर. तो यहाँ पे आप सोचिए, आप इमेजिन करिए आप वैभव हैं और आपको लिखना है यहाँ पर. तो आप टाइम डालिएगा, डेट और डे. सो ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख के दिया है, जिससे कि आप इसको रीड करके समझ पाएँ कि आपको अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है. ओके, सेम आपको एज इट इज़ यही नहीं उतारना है कॉपी में. सो टुडे व्हेन माय फादर so today my maths teacher announced the result. I became very happy because I got 80% marks in maths. My teacher looked at me and smiled. He was very happy to see my growth. He called me and patted my shoulder. I am very grateful to my teacher for giving his precious time to solving in my math problems. I could not forget his guidance, help, love and affection. Okay, so patted मतलब होता है पीठ थपथपाना. ठीक है ना. तो ये तो मेरी अपनी फीलिंग्स थी. मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को ऐसा कुछ लिखना चाहिए. सो यू कैन express your feelings here. Okay, now we'll do next one, last one. So see, write the things sold by following people with the help of the clue box. So you have a clue box and you have many words there. You just find out and choose the correct word and write in the blank column. ड्रैप हम किसको करते हैं, तह करके हम किसको रखते हैं, क्लोथ्स को. ठीक है, सो तह को हम क्या बोलते हैं, ड्रैपर, क्लोथ. और ये क्या लिखा है, बच्चों, मील. फार्मासिस्ट, मेडिसिन्स. सो जो फार्मासिस्ट होते हैं वही मेडिसिन्स देते हैं ना, बोलते हैं फार्मासिस्ट किया है, तो मतलब दवाइयों के बारे में जानते ही होंगे. ज्वेलर्स, ऑर्नामेंट्स. सो ज्वेलर्स के पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सारे आभूषण होते हैं. ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसरी हम किसको बोलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को. ठीक है. बेकर में क्या होता है, ब्रेड वगैरह बनती है, केक बनता है ना. स्टेशनर पे क्या होता है, पेपर, पेन, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. एंड कॉन्फ्लेक्शनर, केक्स एंड स्वीट्स. कॉन्फ्लेक्शनर्स क्या बनाते हैं, केक्स, पेटीज, और एंड क्या बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं. सो न्यूज़ वेंडर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर से रिलेटेड है. सो your all exercises and question answers are completed. So please, all of you, first you have to watch this video and understand it. Okay, then after you have to complete it in your book. Okay, so please don't forget to subscribe my channel and like as well. And if you have any confusion, so please comment me, then I will definitely revert to you. Okay, bye bye class, thank you.